हेलो बच्चों। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने अपना इंटीग्रेशन पे ख़त्म किया था और आज नया पार्ट मैथमेटिक्स का शुरू करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेटा साइन थीटा कॉस थीटा थीटा से तो आप भाग नहीं सकते, ये आपके साथ हमेशा रहेगा जब तक आप जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए नीट में, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में। जहाँ भी इंजीनियरिंग में तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, लेकिन जो मेडिकल वाले बच्चे हैं जो एक बार आप सेलेक्ट हो गए उस दिन थीटा से आपका पीछा छूट जाएगा, मतलब पूरी फिजिक्स से आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन जब तक नहीं हुआ है तो इसको गले लगा के रखना पड़ेगा, आपको एकदम चिपका के रखना पड़ेगा, दोस्त बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं हो सकता, एकदम अधूरे रहोगे बिना इसके। तो बच्चों आज मैं वहीं डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको भी समझ में आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एक तो ये है कि कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री है यानी वहाँ एक चीज़ होगी जिसको एंगल बोलेंगे, ठीक है। एंगल कहीं पे दो लाइनें अगर मिल जा रही हैं तो उनके बीच जो कोण होता है, कोना, घर का कोना बोलते हैं ना, कोना को ही कोण से कोण, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोण। कोण, कोण का मतलब कोण, कोना। तो जहाँ भी देखो दो लाइनें मिल रही हैं, ऐसे मिल गया तो कोण, कोना बन गया कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। इस एंगल को किससे मेजर करते हैं? थीटा। और बेटा कहीं भी अगर मान लो चाहे सीधी लाइन रहे चाहे टेढ़ी लाइन रहे या जैसे भी रहे, तो अगर ऐसे मान लो एक कर्व है छोटा सा, ये कर्व भी आपस में मिल के अगर थीटा एंगल बना रहे हैं, ये कर्व अगर L है, ये डिस्टेंस मान लो R है, ठीक है। कर्व है तो कर्व से इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेगा जो भी रहेगा। तो ये एक तरह से कोई भी कर्व है तो किसी भी वृत्त या सर्कल का एक पार्ट होगा, तो वहाँ भी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? L/R। L को बोलते हैं आर्क। आर्क मतलब वो कर्व जो आर्क बन रहा है डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस, ठीक है। थीटा को नापते कैसे हैं? थीटा को तो वैसे डिग्री में मेजर करते हैं, और दूसरा डिग्री का साइन ऐसे है, दूसरा रेडियन होता है। अब रेडियन और कोई वो पूछे तो अब जैसे 90 डिग्री को π/2 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखो। अब इसमें 1 का पूछे या 1 रेडियन का पूछे या 1 डिग्री का पूछे, वो तो आप निकाल सकते हो, या 180 को पाई, इससे मेजर करते हैं। तो ये तो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब आपको जो इम्पोर्टेंट है बेटा, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहीं पे पूरा खेल है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल बन गया। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल, मतलब ये 90 का एंगल है, ओके। अब यार इस पे एक पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने बताया इनका रिलेशन जो है, अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो उन्होंने एक रिलेशन दिया था, वो क्या था? C² इज इक्वल टू A² + B²। मतलब इस पर एक स्क्वायर बना दो, इस पर एक स्क्वायर बना दो, इस पर एक स्क्वायर बना दो, तो इसका एरिया, इस स्क्वायर का एरिया प्लस इस स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू ये। एक तो ये होना चाहिए। अब दूसरा इसमें क्या है कि अगर ये एंगल थीटा, कोई भी एंगल एक थीटा हो, ठीक है, तो थीटा एंगल है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर मतलब P।
ये क्या हुआ, बेस, ये क्या हुआ, बेस, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। लंब, लंब का मतलब इसलिए कि देखो ये लंब है, ऐसे लंबवत है, इधर से देखोगे तो ये आधार है। जैसे तुम छत पे हो, छत पे सीढ़ी खड़ी कर दें तो वो लंबवत हुई, परपेंडिकुलर हुई, तो उसको लंब बोल दिए, लंब। ये आधार है, आधार मतलब नीचे, और इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण मतलब वो तिरछी लाइन जो उस ट्रायंगल को पूरा कर रही है। तो ये पूरा जो है क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक 90 का वो हो एंगल, तो इसको समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब बेटा अगर हम ऐसे करें, लंब को मान लो L मान लें, आधार को ऐसे आधार, ऐसे A, और कर्ण को K, कैसे कर्ण कैसे। तो इसके लिए जो जो बेसिक फार्मूले हैं वो आप याद रख लो। साइन थीटा, ठीक है, आप एक ये याद रख लो, LAL बाई KA, लाल बटा कका। L माने लंब, K मीन्स कर्ण, A आधार, ठीक है। वो किसके लिए है मैं बता रहा हूँ। साइन थीटा अगर लिखोगे तो पहला वाला L बाई K, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा अगर लिखोगे तो A बाई K, A बाई K, और टैन थीटा अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, L बाई A। वैसे भी टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा ये है L बाई K, और अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस उल्टा हो जाएगा K अपॉन A, ठीक है। तो क्या हो गया, K से K गया, L बाई A, तो यहीं आ गया L बाई A। तो ये तीन तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहीं से शुरू होती है। इतना, और ये रिलेशन ये वाला, या इसको मैं जब L K और वे उसके लिखा हूँ तो उसके हिसाब से लिख दूँ, K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रहना चाहिए। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया बेटा। इतने से ढेर सारी चीज़ें तो आपकी यहीं से सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ढेर सारी चीज़ें यहीं से सॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें इसी से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इतना तो क्लास 10th में ही आप पढ़ लेते हो, क्लास 10th क्लास 9th में ही हो जाता है। तो इतने से काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए और भी थोड़ा सा आपको, अच्छा कुछ वैल्यूज होती हैं, साइन 0, 30, 45, 160, 90, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए, वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए कुछ वैल्यूज, क्योंकि हर उतना एक्सपेक्टेड होता है, उतना एग्जामिनर सोचता है कि आपको उसकी वैल्यू पता है, क्योंकि वैल्यू याद रहेगा। अब जैसे साइन 0 का 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ठीक है। कॉस की वैल्यू कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 1 0, ठीक है। तो ये इस तरह से वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा अगर एंगल को हम देखें तो ये 90 हुआ, ये 90, ये 90, ये 90,
चारों 90 को अगर मिला दिए तो 360। कहीं भी टोटल एंगल किसी एक पॉइंट पर जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है वो कितना हो सकता है? 360। 90 90 90 90 360। तो 360 बोलो, या पाई में अगर रेडियन में बताना होगा तो 2 पाई बोलोगे। ये टोटल एंगल हो सकता है। अब ये सब वैल्यू जो हैं, किसकी क्या वैल्यू आएगी एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑल मतलब सब का, चाहे साइन हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सेक कोसेक जितने भी हैं, सबकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ किसका आएगा? साइन थीटा और कॉसेक। हालांकि ये कॉसेक ओसेक का हमें क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इतने से ही आएंगे। इनका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। इधर पे क्या आएगा? टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और इधर पे क्या आएगा बेटा? इधर पे कॉस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव आएगा। अब कैसे याद करोगे? इस क्वाड्रेंट में जो भी आएंगे, पहले 0 से 90 में जो भी, चाहे साइन आए, कॉस आए, टेन, सबकी वैल्यू क्या आएगा? 0। तो पहला तो क्लियर है, आपको याद रहेगा। उसके बाद साइन आएगा। ठीक है। और साइन का उल्टा क्या हो जाता है? साइन के अगर सीधे में चले जाओगे, यानी साइन की वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच में भी रहता है जी, ये 180 हो गया, यहाँ तक 90 था, ये 270 हो गया, ये फिर से 0 बोलो या 360, ये बात वही हुआ, ये 0 भी है और 360 भी है। तो कैसे याद रखोगे? पहला तो सब पॉजिटिव है, दूसरे में साइन का पॉजिटिव है। ठीक है। और तीसरे इसमें यानी 180 से 270 के बीच में अगर थीटा की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा? टेन पॉजिटिव रहेगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा। और इसमें अगर थीटा की वैल्यू है तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो मैं अब आपको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट न लगे, कॉट को भी हटा देता हूँ, कॉसेक को भी हटा देता हूँ, क्योंकि जो काम की चीज़ है बस उतना ही आप जानो। तो यहाँ पे सब, ऑल, साइन और कॉस एकदम उल्टे होते हैं, तो साइन का एकदम अपोजिट जाओगे तो कॉस मिल जाएगा। ठीक है। और साइन और कॉस को ही डिवाइड करके तो टेन आता है, तो ये हो जाएगा। तो याद रखोगे, याद रहेगा इतना। अब इन सब का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? इम्पोर्टेंस इसलिए है बेटा, इससे आपको तो एक ये पता चल गया कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, किसकी निगेटिव में आएगी। अब जो इम्पॉर्टेंट कुछ पार्ट है वो आप समझ लो, कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब जैसे ये बोले कि साइन, एक तो आपको मैंने बता दिया टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। बाकी अब जैसे साइन थीटा, ये नहीं भी याद रखोगे, इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा तो भी चलेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। ये इसमें से याद है तो अच्छी है, लेकिन ये तो याद रहना चाहिए। अब क्या करोगे? अब जो और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो मैं आपको बता दूं। देखो, अब कोई ऐसे बोले कि साइन, ठीक है, साइन 180 प्लस माइनस थीटा, मतलब पहले प्लस की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा?
मान लो थीटा कोई थीटा एंगल है जो कि लेस दैन 90 है। मैं जब भी थीटा यहाँ मान रहा हूँ तो क्या मान रहा हूँ, थीटा इज लेस दैन 90, मतलब कोई छोटा एंगल है जो 90 से कम है। तो 180 बाई साइन 180 प्लस थीटा करोगे तो क्या आएगा बेटा, 180 तक तो है ही पहले, उसमें थीटा और तो इधर कुछ आएगा, 90 से कम है मतलब इसके बीच में ही रहेगा, और इसके बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा वो साइन, इसमें अब साइन आ रहा है। कोई भी 180 या 360 के साथ थीटा है तो वो साइन ही रहेगा, साइन थीटा लिख दोगे, लेकिन चिन्ह क्या बदल रहा है, ये 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें, यहाँ से यहाँ तक 180 और प्लस थीटा तो इधर आएगा, और इसमें साइन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव तो यहाँ आएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अगर यही मैं ऐसे करता साइन 180 माइनस थीटा, अब साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी ये 180 यहाँ तक है, इसमें से माइनस थीटा, मतलब 180 में से थीटा माइनस करोगे तो ये कुछ इसमें आएगा, इस एरिया में, तो वो क्या आएगा, साइन थीटा ही लिखोगे लेकिन चिन्ह क्या है पॉजिटिव, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे, ये ध्यान में रखोगे। इसी तरह अगर कॉस का देखें, अब आप अपने से बताओ कॉस 180 प्लस थीटा, तो कायदे से कॉस थीटा तो रहेगा ही, कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि 180 या 360 के साथ जब भी किसी थीटा को प्लस माइनस करेंगे तो आएगा वहीं साइन ही, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, खाली आपको उसका चिन्ह देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अब बताओ इसमें क्या होगा, 180 यहाँ तक हो गया ये, और 180 प्लस थीटा इसमें आएगा, और इस एरिया में कॉस की क्या वैल्यू आएगी, कॉस की क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव माइनस कॉस थीटा लिख दोगे, और यहीं कॉस 180 माइनस थीटा करोगे तो भी, अब देखो किस में आ रहा है, कॉस थीटा ही तो आएगा, तो कॉस थीटा है, लेकिन किस एरिया में आ रहा है, 180 में से माइनस थीटा कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है, तो ये भी निगेटिव ही है, ये भी निगेटिव ही है। ये सब याद करने वाले हैं, ये सब आपको याद करने वाले हैं, नहीं भी याद करोगे तो समझ जाओगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हुआ, तो 180 बोलें या 360 बोलें, तो एक तरह से एक फार्मूला क्या निकल के आया कि साइन, ठीक है, n पाई, ठीक है, प्लस थीटा अगर है तो जो भी एंगल आएगा तो ये हमेशा साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा। एन क्या है, एन क्या हो सकता है, 1 2 3 4, कुछ भी इस तरह का रखोगे तो वो हमेशा साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। खाली चिन्ह कैसा लगेगा वो आप यहाँ से देखोगे कि किस क्वाड्रेंट में वो पड़ रहा है। और इसी तरह कॉस n पाई प्लस थीटा, तो ये भी कॉस थीटा ही आएगा, लेकिन साइन क्या पड़ेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। इतने का निष्कर्ष बस इतना निकला, नोट कर लो आप, इसको नोट कर लो। अब देखो इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। अब हम 90 करते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा। अब जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि साइन 90 प्लस थीटा,
अब देखो 90 अगर आ गया, 90 का मतलब ये और ये इस तरह का आ गया, बीच वाला 180 360 नहीं, 90 और 260 कुछ इस तरह का आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ तो तय है कि अब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन अब चिन्ह क्या रखोगे, यहाँ पे चिन्ह क्या रखोगे, 90 प्लस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। 90 प्लस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा। तो चिन्ह जो रहेगा उसके हिसाब से रहेगा, किसके हिसाब से, पेरेंट साइन, यहाँ पे चिन्ह जो रखेंगे अकॉर्डिंग टू पेरेंट, पेरेंट कोएफिशिएंट। मतलब ये पेरेंट में जो साइन है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस कर दिए, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, कॉस के अकॉर्डिंग देखोगे तो कॉस तो यहाँ निगेटिव होना चाहिए, लेकिन कॉस के अकॉर्डिंग नहीं देखोगे, इसके अकॉर्डिंग ही देखोगे। पहले में भी जो चिन्ह देखते थे इसके अकॉर्डिंग ही देखते थे। तो यहाँ पे आया 90 प्लस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू प्लस होती है तो ये भी प्लस में ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा अगर कोई बोले तो क्या होगा बेटा, 90 माइनस थीटा अगर करोगे तो किस में आएगा, 90 से कम है, ये 90 उसमें थीटा माइनस इसमें आएगा, तो साइन का कॉस तो हो ही जाएगा, कॉस तो हो ही जाएगा, कॉस थीटा हो ही जाएगा। लेकिन साइन, अब चिन्ह देखो उसका, तो साइन 90 माइनस थीटा इसमें आएगा, और इसमें साइन का क्या आता है, यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव हैं तो यहाँ भी पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब हो गया कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। 90 प्लस माइनस थीटा को क्या बोल सकते हैं, π/2 प्लस माइनस थीटा, ये भी तो लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह कॉस का अगर करें, कॉस 90 प्लस थीटा, इसका क्या होगा यार, तो ये तो पता है 90 और 270 इस तरह का कुछ आता है, तो साइन, कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है। लेकिन अब चिन्ह की बात अगर देखें तो 90 प्लस थीटा, ये 90 है और थीटा रखोगे तो इसमें आएगा, इसमें आएगा, लेकिन किसके हिसाब से देखोगे, कॉस के हिसाब से। इस क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव आती है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दोगे बस। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, ये करोगे तो इतना तो पता है कि कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस सब पॉजिटिव हैं। कठिन लग रहा है क्या बेटा, कठिन कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बताया, 90 प्लस माइनस थीटा है तो वो कॉस हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। चिन्ह जो लगाएंगे, उसका जो चिन्ह लगाएंगे वो किसके हिसाब से लगाएंगे, इसका, ये उस क्वाड्रेंट में इसका क्या माइनस आता कि प्लस आता, उसके हिसाब से वहाँ लगा देंगे। और जब 180 के बारे में मैं बता रहा था, 180 प्लस माइनस थीटा के बाद, तो वहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। बस चिन्ह का देखेंगे तो वो भी पेरेंट, मतलब साइन 180 प्लस थीटा किधर इसमें आ रहा है, तो इसमें साइन की वैल्यू निगेटिव आती है तो वो निगेटिव में लिख देंगे, ठीक है। तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में जो चार बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको याद रहने ही चाहिए, वो मैं आपको लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी अगर है बेटा तो इसको क्या लिखोगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा साइन ए माइनस बी अगर है तो इसको क्या लिखोगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। फिर इसी तरह तीसरा कॉस ए प्लस बी है अगर,
इसको क्या लिखोगे बेटा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अभी ए प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर कॉस हो गया, अब साइन, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तीसरा हो गया, अब फोर्थ, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो इसको लिखोगे कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस में उल्टा होता है, प्लस के साथ माइनस हो जाता है, माइनस के साथ प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। एक और याद रख लो, पांचवा, बस, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये 5 फार्मूले पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जान है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जान है। तो ये तो आपको हर हाल में, इसको आप नोट कर लो और ये याद रख लो। ये याद रख लिए तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की कमांड आपके हाथ में हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये याद रहता है आपको। ठीक है, अब कोई बोले साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैसे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है बेटा तो क्या करोगे, साइन 2 थीटा को इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस थीटा। लिख के देखो, साइन थीटा प्लस थीटा कौन सा लगेगा, ये लगेगा, साइन ए प्लस बी। यहाँ ए भी थीटा है, बी भी थीटा है, तो इसको लिखोगे तो क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, साइन ए इंटू कॉस ये प्लस साइन थीटा, ए बी यहाँ दोनों सेम है, इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो गया, 2 बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो हो गया, ये हो गया। तो ये याद रखो, और ये याद है तो अच्छी बात है। अब ऐसे कर दें, कॉस 2 थीटा की वैल्यू कोई पूछे 2 थीटा की, इसको और क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस थीटा, यही तो लिख सकते हो। कॉस थीटा प्लस थीटा मतलब ए प्लस बी वाला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पे थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू फिर कॉस थीटा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस साइन थीटा इंटू फिर साइन थीटा, तो क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक याद कर लो, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ये तो है ही पहले से साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा के 2 वैल्यू हैं, कॉस 2 थीटा के, एक तो ये हो गया, कॉस थीटा के 2 वैल्यू आए, ठीक है। एक क्या आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यही 2-3 चीज़ें हैं, आपको याद रखना है, 4 इधर
5, एक 6, ठीक है, और एक ये 7, ये 7, और एक ये 8, ये इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो ये वाला जो है, ये अगर आपको याद रहेगा तो कोई बोले कि साइन 105 की वैल्यू बताओ, साइन 105 की वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या करोगे? साइन 105 को क्या कर सकते हो? साइन 60 + 45 तो लिख सकते हो। साइन 60 की वैल्यू भी पता होती है, 45 की भी। तो क्या करोगे? a + b के हिसाब से लगा दोगे, ये तो निकाल लोगे। तो साइन 105 की कोई वैल्यू पूछेगा तो निकाल लोगे बेटा, ठीक है। और कोई बोले साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो बता लोगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो उसको क्या लिख सकते हो? साइन 120 - 45 कितना आएगा यार? 10 में से 5, 11 में से 4, तो 75 आ गया। और 120 की भी वैल्यू पता होती है, 45 की भी वैल्यू, तो साइन a - b वाला लगा दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा बेटा, एक चीज़ और रहता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम +1 होगी और मिनिमम क्या होगा? -1। यानी इनका जो भी रेंज होगा वो क्या होगा? +1 से -1 के बीच में रहेगा थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ देता है। ये देखो साइन 2 थीटा का ये आ गया, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है? आप याद रखते हो ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हो ना कि R = u² साइन 2 थीटा बाई g, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? u² साइन 2 साइन थीटा × कॉस थीटा बाई g। तो ये यहीं से आया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों मुझे लगता है कि अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एक और वीडियो बनाऊंगा मैथमेटिक्स का, जिसमें छोटे मोटे और जो भी बचे कुछ चीज़ें हैं उसको उसमें कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद फिजिक्स बोले तो मैथ का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए इन फार्मूलों को बेसिकली बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, रट के याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार याद कर लिए ना तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए।